नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय व्रत है। इस व्रत को करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कोई भी मनोकामना हो, आप इस व्रत को करते हैं, शीघ्र ही भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से पूर्ण हो जाती है। समस्त प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमारी जन्म कुंडली में भी अगर किसी प्रकार से कोई ग्रह दोष हो तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। अगर हम आज के दिन प्रदोष का व्रत रखते हैं और प्रदोष के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है, शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, विधि विधान से अगर आप पूजा प्रार्थना करते हैं तो आपकी कोई भी कामना हो इस व्रत को करने से पूर्ण हो जाती है। किस कामना से ये व्रत किया जाता है? दोस्तों, इस व्रत को करने के लिए आपकी कोई भी कामना हो आप कर सकते हैं। जैसे शीघ्र विवाह चाहते हैं आप, विवाह में कोई बाधा आ रही है, विलंबित हो रहा है आपका विवाह, आप शिव पार्वती की आराधना करें और इस व्रत को करें, शीघ्र ही आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, संतान प्राप्ति में देर हो रही है, तब भी आप शिव पार्वती की आराधना करें, प्रदोष का व्रत करें, शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। संतान प्राप्ति की कामना से विशेषकर ये व्रत किया जाता है और संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदोष का व्रत होता है। क्योंकि जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह दोष होते हैं, अगर हम शिव पार्वती की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोकामना कहते हैं, तो समस्त प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है और हमारी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। धन का अभाव है, कर्ज में घिरे हैं, किसी भी तरह से आप परेशान हो, धन के अभाव में या फिर कर्ज में घिरे हो, व्यापार में नौकरी में आपकी परेशानी आ रही है, तब भी आप इस व्रत को करें, शिव पार्वती की आराधना करें, निश्चित ही आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। मतलब अगर कहा जाए कि सर्व कामना पूर्ण करने के लिए प्रदोष का व्रत करें तो बहुत ही श्रेष्ठ व्रत ये माना जाता है। किसी भी कामना के लिए आप प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर और शुरू करें और नियम से व्रत करें, भगवान शिव पार्वती की पूजा आराधना करें, आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। कब है प्रदोष का व्रत, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा की विधि क्या है, प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और आज के दिन सुख समृद्धि के लिए, सौभाग्य के लिए, और अगर कोई विवाह में आपके बाधा आ रही है, देर हो रहा है विवाह में, तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है, पति पत्नी के रिश्तों में खटास है, तो आपको रिश्तों को मधुर बनाने के लिए कौन सा विशेष उपाय प्रदोष के दिन करना चाहिए, वो मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री क्या है और प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा इसमें की जाती है, माँ पार्वती की पूजा की जाती है, तो शिव पार्वती की जो प्रिय वस्तुएं होती हैं वही वस्तुएं इसमें अर्पित की जाती हैं। शिव परिवार का अभिषेक किया जाता है। संभव हो तो मंदिर जाकर पूजा जरूर करनी चाहिए आज के दिन। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को जो प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे कि आप पंचामृत बनाएं, तो पंचामृत बनाने के लिए आपको चाहिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, और ये 5 चीजें मिलाकर आप पंचामृत बनाकर भगवान शिव का अभिषेक करें या फिर अलग अलग इन सभी चीजों से भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद जल अर्पित करें, इस तरह से पूजा करें, अभिषेक करें। और भगवान शिव को अर्पित करने वाली चीजें हैं, जैसे कि आपको भांग चाहिए, धतूरा चाहिए, बिल्वपत्र चाहिए जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, शुद्ध घी का दीपक चाहिए, कपूर चाहिए भगवान शिव की आरती के लिए, और कुछ नैवेद्य स्वरूप आप मिठाई ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, जो भी आपके पास संभव हो, जो उपलब्ध हो। अपनी श्रद्धा के अनुसार ये सभी सामग्रियां लेकर भगवान शिव के मंदिर जाना चाहिए। अक्षत जरूर होना चाहिए, अक्षत जो कि बिल्कुल टूटे हुए दाने नहीं होने चाहिए, और सफ़ेद अक्षत चाहिए भगवान शिव को पूजा में अर्पित करने के लिए। सफ़ेद चावल जिनके बिल्कुल भी टूटे हुए दाने ना हो, ऐसे चावल भगवान शिव पर अर्पित करने चाहिए। पूजा में कभी भी टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंगा जल चाहिए भगवान शिव की पूजा में, अगर हो तो ज़रूर लेकर जाएं, नहीं तो शुद्ध जल हो उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी है, तो पूजा विधि क्या है। आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, आपको प्रदोष का व्रत करना है तो सुबह जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो नित्य की पूजा करते हैं, जो भी आपकी रोज की पूजा है वो पूरा करें। उसके बाद आप चाहे तो मंदिर जा सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही पूजा कर सकते हैं भगवान शिव का। अगर आपके पास शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है,
शिवलिंग अगर घर में है तो उसका अभिषेक करें, चाहे तो मिट्टी से भी बना हुआ शिवलिंग आप अभिषेक कर सकते हैं। स्वयं से मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाएं और उसकी पूजा करें, जैसा भी संभव हो। अगर आप शिवलिंग नहीं बना सकते हैं तो भगवान शिव और माँ पार्वती की जो सपरिवार फोटो होती है, ऐसी फोटो अपने घर में स्थापित करें। एक चौकी पर सफ़ेद या फिर पीला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर भगवान शिव की ये प्रतिमा, शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। विधि विधान से इनका पूजा करें। सभी सामग्रियां जो भगवान शिव को प्रिय हैं, ये सभी सामग्रियां भगवान शिव को अर्पित करें, माँ पार्वती को अर्पित करें, अपनी प्रार्थना कहें। और शिवलिंग का अभिषेक अगर आप नहीं कर पाते हैं तो शिवलिंग का जो शिव परिवार की जो फोटो है उस पर भी आप जल से, पंचामृत से थोड़े बहुत छींटे डाल दें, जैसे कि आपके पास दूर्वा हो, उससे लेकर आप अभिषेक कर सकते हैं। तो इससे अभिषेक की विधि हो जाती है। वैसे आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। आज का दिन, प्रदोष के दिन अगर आप पूजा करते हैं तो शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो मन में कोई संशय ना रखें, जो भी आपके पास भगवान शिव की प्रतिमा है आप स्थापित करें और उनकी पूजा करें। मानसिक रूप से आप ये मन में सोचें कि आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसा ध्यान करते हुए आप भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें और जो भी आपके पास मानसिक रूप से सामग्री है वो अर्पित करें। जैसे कि मन से ही आप ये सोचें कि आप भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित कर रहे हैं, सफ़ेद आंकड़े का पुष्प अर्पित कर रहे हैं, नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं। इस तरह से भी आप भगवान शिव की पूजा मानसिक रूप से ध्यान करते हुए कर सकते हैं। इस पूजा का फल बहुत अधिक होता है, लेकिन ध्यान लगाने के लिए आपका मन एकाग्र होना चाहिए। और इस एकाग्रता के साथ अगर आप ध्यान से मानसिक पूजा करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है मानसिक पूजा। भगवान शिव की पूजा करने के बाद आप व्रत का संकल्प लें कि आज आप पूरे दिन व्रत करेंगे। दोस्तों, व्रत की क्या विधि होती है? व्रत दोनों तरह से किया जाता है प्रदोष का। कुछ लोग निर्जल भी इस व्रत को रखते हैं, और अगर आप निर्जल नहीं रख पाते हैं तो आप फलाहार के साथ इस व्रत को रख सकते हैं, यानी कि फल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, दूध, चाय, ये सब चीज़ें लेकर इस व्रत को कर सकते हैं। और अगर आप सक्षम हैं, व्रत रख सकते हैं निर्जल, तो निर्जल व्रत के साथ भी आप ये व्रत ले सकते हैं। शाम के समय फिर भगवान शिव की पूजा करें प्रदोष काल में, और प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व है। वैसे प्रदोष काल का समय होता है जैसे कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का जो समय होता है, ये प्रदोष काल का समय होता है। तो इस समय में आप पूजा कर सकते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की। प्रदोष काल में पूजा का ऐसा कहा जाता है कि बहुत विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत में, प्रदोष काल में जब भगवान शिव की पूजा की जाती है तो सर्व कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कोई भी आपके मन में कामना हो, भगवान शिव और माँ पार्वती इस समय बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको बहुत ही शीघ्र मिल जाता है जब प्रदोष काल में हम पूजा प्रार्थना करते हैं, और जो भी हमारी कामना है पूजा करने के बाद भगवान शिव से कहते हैं। तो आज हमें भगवान शिव की पूजा में आंकड़े का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। सफ़ेद फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो सफ़ेद फूल भगवान शिव को अर्पित करें। सफ़ेद मिठाइयाँ भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में आप सफ़ेद चावलों का प्रयोग करें, अक्षत का प्रयोग करें। इस तरह से हमें सफ़ेद वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। और भगवान शिव की जब आप पूजा कर रहे हैं तो खीर बनाकर अगर आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं, सफ़ेद मतलब साबुत चावल होने चाहिए, और साबुत चावल की आप खीर बनाएं दूध के साथ, और वो भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आपकी जो भी कामना हो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। पूजा कब करनी है, मतलब प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो जान लेते हैं। तिथि कब प्रारंभ हो रही है? दोस्तों, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी तिथि का जो आरंभ हो रहा है 9 अप्रैल को 2021 में शुक्रवार की सुबह 3:15 से लेकर और 10 अप्रैल की शनिवार सुबह 4:27 तक रहेगा। मतलब शुक्रवार की सुबह ये तिथि प्रारंभ हो रही है 3:15 से, और शनिवार की सुबह 4:27 तक है। तो व्रत हमें शुक्रवार को रखना है, तो ये शुक्र प्रदोष माना जाएगा। और शुक्र प्रदोष का व्रत सुख समृद्धि देने वाला होता है, दाम्पत्य सुख देने वाला होता है। और अगर आप विवाह के लिए बहुत परेशान हैं, समय से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विलंबित हो रहा है विवाह में किसी भी तरह की कोई बाधा आ रही है, आज आप उपाय करते हैं तो आपकी जो कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो शुक्र प्रदोष का व्रत आप सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, जैसे सुख समृद्धि, दाम्पत्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ व्रत माना जाता है। व्रत हमें शुक्रवार को करना है, यानी 9 अप्रैल को, और पूजा का शुभ मुहूर्त है 9 अप्रैल की शाम को 5:55 से लेकर 8:12 तक का। ये प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। और प्रातः काल जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह पूजा कर लेंगे। शाम की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो ये जो शुभ मुहूर्त है
प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो अब बात करते हैं कि आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में, हमारे घर में शुभता का आगमन हो। मतलब अगर हम धन की तरफ से परेशान हैं, आर्थिक दृष्टि से परेशान हैं, तो हमारे जीवन में धन का अभाव सदा के लिए समाप्त हो जाए, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आए, इसके लिए क्या करें। और शीघ्र विवाह की अगर कामना है तो इसके लिए भी आप उपाय ज़रूर करें। क्या करना है आपको, देखिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको ये उपाय करना है। शिवलिंग का अभिषेक करना है, दूध और केसर मिलाकर। कच्चा दूध लेना है आपको गाय का, और उसमें केसर मिलाकर अगर आप अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, वहाँ बैठकर आप मंत्र जप करें, ओम नमः शिवाय की 11 माला जप करें। जो भी आपके मन में कामना हो वो भगवान शिव से कहें, तो धन धान्य की वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, और अगर विवाह में कोई बाधा है तो वो दूर होती है, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इस एक उपाय से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ज़रूर आज के दिन हमें भगवान शिव का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से करना चाहिए। और इसके साथ ही बेलपत्र पर अगर आप ओम नमः शिवाय चंदन से लिखकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो 21 बिल्वपत्र आप लेकर और ओम नमः शिवाय लिखें इस पर चंदन से, सफ़ेद चंदन से, और भगवान शिव को ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करें। जब आप पूजा कर लेते हैं, जो भी आपकी कामना है पूजा के बाद भगवान शिव से कहें, बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है, कोई भी कामना हो आपकी। आज के दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर आपके घर में कोई स्त्री आए तो उसे मीठा ज़रूर खिलाना चाहिए। कोई भी आए आज के दिन आपके घर में, विशेषकर कोई स्त्री आए तो उसे मीठा ज़रूर खिलाना चाहिए। कुछ पानी पिलाकर और मीठा खिलाकर ही उसे घर से भेजना चाहिए। ऐसे किसी को भी, जैसे कोई भी घर में आ जाता है बिना पानी पिए, बिना उसे कुछ दिए, आपको घर से नहीं लौटाना चाहिए। इस तरह से आपको उपाय करना है और पूजा करनी है। आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि शुक्र प्रदोष है ये, और शुक्र प्रदोष सभी प्रकार के सुखों को देने वाला होता है, समृद्धिदायक होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये प्रदोष का व्रत करें और इस तरह से उपाय करें तो आपकी जो भी कामना हो भगवान शिव, माँ पार्वती की कृपा से वो पूर्ण हो जाए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि सभी तरह की जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।